हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। स्टूडेंट्स, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ पढ़े की तरफ, है ना। कैसे हैं आप सभी? चलिए अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कि मैं आपको बता दूं, आज मैं एक नया ट्रिक लगा रहा हूँ। क्या ट्रिक है? एक मंत्र दूंगा आपको अंत में, अभी नहीं, इसलिए कि आप लोग क्लास छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए अंत तक बने रहेंगे और वो मंत्र बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। अंत तक बने रहेंगे तभी, और वो बहुत कारगर, अचूक है, बिल्कुल 1% भी उसमें मतलब कोई मिलावटी नहीं है, एकदम काम करेगी 100%। देखिएगा पहले क्लास पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके मतलब पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन, अब पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसे डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे में एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of quality state and action, ठीक है। बस इतना छोटा सा, बहुत लंबा लेने का नहीं आवश्यकता है, ठीक है। बहुत सी किताबों में बहुत तरीके के दिया, बड़ा बड़ा, बस जितना याद हो उतना ही। इसे हिंदी में भी समझना है तो देखिए, यानी हिंदी में परिभाषा, ठीक है। जैसे कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण अवस्था और क्रिया, है ना, और क्रिया का बोध हो, उसका नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब उसका नाम का मतलब क्या? उस संज्ञा का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, लव के बाद ऑनेस्टी, काइंडनेस और लव, ऑनेस्टी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, ठीक है, etc। और भी बहुत सारे हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत है। तो इसे आप सेंटेंस के थ्रू भी समझ लेते हैं ना। सेंटेंस में ले लीजिएगा, जैसे लव इज गॉड। यहाँ पे देखिए गॉड जो है कैपिटल लेटर में होगा, क्योंकि गॉड ईश्वर बड़ी चीज है ना। मतलब ये हो गया कि प्रेम ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है। जिसने प्रेम को समझ लिया उसने ईश्वर को समझ लिया। ये नहीं कि पहले ईश्वर को समझेंगे तब प्रेम आएगा। प्रेम समझ लिए, ईश्वर समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये भी जानते रहिएगा। आगे कहता है काइंडनेस, है ना, काइंडनेस इज डिवाइन। क्या? डिवाइन। मतलब काइंडनेस इज ए डिवाइन क्वालिटी, ऐसे लिख लीजिए, इज ए डिवाइन क्वालिटी, DIVI यानी डिवाइन क्वालिटी। मतलब काइंडनेस मीन्स उदारता या दयालुता, है ना। दैवी गुण, एक दैवी गुण। क्या है? दैवी गुण है। और एग्जाम्पल चाहिए? और ले लो, पावर्टी। क्या है? पावर्टी इज नॉट कर्ज, मतलब गरीबी अभिशाप नहीं है, ठीक है। क्या? अभिशाप नहीं है।
यहाँ पर काइंडनेस, पॉवर्टी और लव, काइंडनेस, पॉवर्टी, लव, ये तीनों क्या है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या, जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न ही चख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलिए इसके बाद इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। मैं अभी से 2 नोट लिखाता हूँ, ज़्यादा नोट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हो गया होगा, ठीक है। अब हेडिंग 2 कॉलम बना लीजिए जल्दी से अपने कॉपी में, और 2 कॉलम में पहला में लिखिएगा। नहीं, अभी तो आपको नोट लिखाना है। हाँ चलिए नोट पर तब एग्जाम लिखेंगे। नोट नंबर 1, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जनरल सेंस में, इसमें जनरल सेंस में होता है, तब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग स्पेशल सेंस में हो, तब केवल दी का प्रयोग करते हैं, यानी ए एन का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे अब 2 कॉलम नहीं बता रहे, हो गया। चलिए जैसे में यहाँ पे लिखिए जनरल है ना, जनरल सेंस, ठीक है। जनरल सेंस, यहाँ पे लिखिए स्पेशल सेंस, ठीक है। इसमें कहता है काइंडनेस is a डिवाइन क्वालिटी, QUALITY क्वालिटी। मतलब काइंडनेस में उदारता, इज मिस होती है, ए मिस एक, डिवाइन मिस दैवी, क्वालिटी मिस गुण, यानी उदारता एक दैवी गुण होता है। दूसरा, आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस है ना, which you have kindness is which you have shown, SHOWN, shown upon me, क्या upon me। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर काइंडनेस के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर काइंडनेस के पहले देखिए द लगा हुआ है, द है ना, द काइंडनेस, मतलब यह एक ऐसी, आई मिस मैं कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता, द काइंडनेस मिस उस दया को, विच मिस जिसे, यू मिस तुम, यू हैव शोन मिस दिखाया प्रदर्शित किया, अपॉन मी मिस मुझ पर। तो यहाँ पर एक किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए स्पेशल तरीके से यहाँ पर आपका जो काइंडनेस है उसे प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि यह एक सब में सामान्य रूप से पाया जाता है, दैवी गुण है, कौन, काइंडनेस। तो इस तरह से इसके पहले द लगा, और मैंने जैसा कि बताया ना कि आपको क्या मंत्र दूंगा, यह मंत्र बहुत कारगर है, इसे आप अपने पर यूज करना, नहीं यूज किए तो आपका फ्यूचर जो है समझ लीजिए कि बिल्कुल ही अब आपके ऊपर है। मंत्र यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए कि आपके पास क्या है। तो आप तमाम किस्म के भी बारे में सोच रहे होंगे कि ये है वो है, लेकिन मैं निश्चित उत्तर मैं बताता हूँ।
आपके पास मात्र समय है। इस समय को ऐसे स्थान पर लगाइए जिस तरह कोई नहीं कर पाता और जिससे आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इसलिए इससे आप बनेंगे और दूसरा क्या होगा, परेशान होगा। यही बता रहा था मैं कि इसे आपके ऊपर लागू करना है जिससे दूसरा कोई क्या होगा, परेशान होगा। तो इस तरह से